नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को इस तरह इस्तीफा देना होगा, कभी सोचा नहीं होगा मोदी ने। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मोदी के इस्तीफे की बात आज से नहीं हो रही है। मोदी सरकार गिर जाए इसकी कामना आज से नहीं कोई कर रहा है। 2024 में जब से यह सरकार आई तब से यह सरकार देशवासियों के आंखों की किरकिरी बन गई है, क्योंकि इस सरकार की हरकतें ही ऐसी रही। कभी भी इस सरकार ने इस देश को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई और इस देश के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे इस देश को फायदा हो। इस सरकार ने हमेशा अपने स्वार्थ की सोची और अपने स्वार्थ की। अब चूंकि इस सरकार के पोल पट्टी खुल रहे हैं, सबसे पहली चीज कि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी का साथ छोड़ करके और नई सरकार बनाने के लिए 25 सांसदों के जुगाड़ में निकले हुए हैं। दूसरी चीज, नीतीश कुमार हिजाब के मामले में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और उनके इस्तीफे की मांग तेज होने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार को बदनाम करके या किसी भी तरह से हटाने की तो साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। और दूसरी चीज, नीतीश अगर उस बच्ची के हिजाब को खींच रहे थे तो वही सम्राट चौधरी थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? बाकी तो मीडिया के सामने जाने से तो रोक लेते हैं, वो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और लगातार मोदी के साथ बने रहते हैं, नीतीश के साथ। तो उस वक्त उन्होंने बाण क्यों नहीं पकड़ा? यानी कि ये होने दिया गया, यह सारी चीजें होने देने गई, यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत था। ऐसा नहीं कि उस बच्ची को पता था, बिल्कुल पता नहीं था। और उसी बच्चे के साथ क्यों किया गया? आप लोगों ने कभी आकलन किया? यह एक टारगेटेड था, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझे रहते। नहीं तो सम्राट चौधरी ने क्यों नहीं रोका? उनकी हरकतों को देख करके क्यों नहीं रोका? उनके सलाहकारों ने क्यों नहीं रोकी? क्यों होने दिया गया? क्योंकि वह वीडियो फुटेज चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को उन्हें बदनाम करने के लिए। इसलिए सब कुछ होने दिया गया और उस 7 सेकंड के क्लिप्स को काट करके वायरल किया गया और उस पर गोदी मीडिया भी लगातार चर्चा कर रही है। बिहार को किसी भी कीमत पर भाजपा कब्जा करना चाहती है और कहीं ऐसा न हो जाए कि नीतीश मोदी की सरकार के लिए घातक साबित हो जाए, क्योंकि बिहार में ही सत्ता परिवर्तन की वह प्लानिंग में है। इसलिए बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन किसी कहने पर नीतीश ने किया ऐसा, ऐसी बात भी नहीं है। नीतीश ने यह गलती की है और उसके लिए वह सत्ता में बने रहने के लायक नहीं है। लेकिन ठीक है, बुजुर्ग है और मुख्यमंत्री है, बच्ची है, वह उनकी बेटी की जैसी है। तो अगर चेहरा देखना ही था तो बोल दिए होते, उसको बोल दिए होते कि चेहरा तो दिखा दे। लेकिन यह कौन सी आदत और इच्छा कि लोग किसी धर्म के बच्ची के साथ उसकी संस्कृति से खेला जाए? वह उसके धर्म है कि धर्म में है कि हिजाब पहने जाते हैं और वह चेहरा नहीं दिखाएगी। तो आप क्यों चेहरा दिखना चाहते हैं? क्या जरूरत पड़ी है आपको चेहरा देखने की? आपको जॉब के लिए उसको लेटर देना है तो वो लेटर दीजिए, बात खत्म। या तो आप दिए ही नहीं होते, उसको बोलते कि जो चेहरा दिखाएगा उसी को हम देंगे। ऐसा तो किया नहीं। तो एक इसमें सोची समझी साजिश भी है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, हाँ, एक चीज और कहूंगा कि नीतीश कुमार बिहार में भाजपा की चाल को जानते हैं, उसके बाद भी ऐसा किए
यह दुर्भाग्य है। भाजपा किसी भी कीमत पर बिहार में अपना सत्ता चाहती है अपने हाथ में लेना और बार बार उसके प्रयास कर रही है। अब यह मुद्दा हाथ लग गया, कितना गर्म होता है यह देखिए। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी इस सरकार को अब गिराना चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने जी राम जी योजना पर समर्थन देने से इनकार कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने उन्होंने कहा मैं तो समर्थन नहीं देता भैया, यह एक बोझ आप हमारे ऊपर थोपोगे, कुछ भी आप ला करके लाद दोगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। और झूठी अफवाहों पर काम आपको करना है तो आप करो, हम अपने राज्य में क्यों झूठी अफवाहों पर काम करें कि योजना आ गया, एक योजना बंद हो गया जिससे लोगों को काम मिल रहा है और दूसरी योजना उसको बंद करके दूसरी योजना लाओ और काम दो ही ना, हम कहां से देंगे भैया? वहां की जनता हमसे पूछेगी पढ़ी लिखी है तो हम क्या करेंगे? हम आपके साथ नहीं करें। अब सरकार लटक गई। अब ऐसे में मोदी एक नई संकट में परिस्थितियों में आ गए और इस्तीफे की नौबत आ रही है। आरएसएस भी दूसरी तरफ इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इनके पीछे हाथ धो करके बैठ गए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कुछ 25-30 सांसदों को एकत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही करीब जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा दूरी भी उनकी बनती जा रही है। अब जब नरेंद्र मोदी से दूरी उनकी बनती जा रही है तो सरकार हिल रही है। लेकिन अमेरिका की तस्वीरें उसे नजरअंदाज कर देंगे क्या? उसमें अगर आ गया तो क्या करेंगे? और कहा जा रहा है कि आने तो तय है, मैं नहीं ये जानता, वो तो तस्वीर आने के बाद ही उस पर बात कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे ओहदे पर बैठे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर बैठे रहने के वजह से, उस पद पर होने की वजह से बच रहे हैं, नहीं तो उनके शरीर का रोआ भी नहीं बचता जितनी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस इंतजार की घड़ी खत्म होगी। लेकिन अब सोचिए कि एक तरफ से आरएसएस इनके इस्तीफे की कामना कर रहा है, दूसरी तरफ देश इनके इस्तीफे की कामना कर रहा है, तीसरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग इनके इस्तीफे की कामना कर रहे हैं, अब विपक्ष भी इस्तीफे की कामना कर रहा है और अब सहयोगी दल भी अगर इन्हें नहीं चाहते हैं सत्ता में देखना तो यह भाजपा के तो नेता ही नहीं है, यह तो एनडीए के नेता है और एनडीए साथ नहीं है, एकनाथ शिंदे साथ नहीं है, अजीत पवार साथ नहीं है, चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं है, आपके जयंत चौधरी नहीं है, आपके अगर अनुप्रिया पटेल छोड़ दे रही है तो आपकी असलियत आएगी तो छोड़ेंगे, तो फिर आपके साथ है कौन? ऐसा कभी नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह इस्तीफे उनको दे करके जाने पड़ेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 75 साल के हुए और मार्गदर्शक मंडल उन्होंने बनाया था, अगर उस वक्त छोड़ के गए होते तो शायद एक कुछ न कुछ तो सम्मान लेकर के जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी उस वक्त इस्तीफा न देकर के अपनी हटकर्मी करके जो बैठे रह गए तो मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी जैसे लोग भी इनके विरोध में खड़े हो गए और आरएसएस भी इनके विरोध में कहीं न कहीं खड़ा हो गया। आरएसएस अगर इनके नजदीक कभी नजर भी आता है तो वह मजबूरी में, क्योंकि यह कब ईडी भेज देंगे कोई नहीं जानता, कब सीबीआई, कब इनकम टैक्स भेज देंगे कोई नहीं जानता, और उसके पास अथाह पैसे हैं और उसके पास कोई एक पैन कार्ड भी नहीं है, कोई इनकम टैक्स कुछ नहीं भरता हुआ, लेकिन पैसे अथाह बंडल के बंडल है। अब कहा जाता है कि उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं, तो पैसे तो कैसे ही होंगे फिर, लाखों करोड़ों। तो यह परिस्थितियां जो बनी है, यह नरेंद्र मोदी से सब दूरी बना रहे हैं और अमेरिका की तस्वीर आने के बाद कौन कहां छिपेगा इसकी कोशिश में लगेगा। बस चंद घंटों का इंतजार है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए,
वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, एक हवा अलग आ रही है, इस्तीफे की झड़ी लगने वाली है, सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। थोड़े से इंतजार का वक्त है। नरेंद्र मोदी के लिए कातिलाना रात और कातिलाना दिन दोनों ही है। बेचैन है सरकार, यानी कि वक्त समाप्त हो रहा है, खेल भी खत्म हो रहा है इस सरकार का। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।